हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसके 3 पार्ट। यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको हम नहीं करेंगे, इनको हम स्किप कर रहे हैं। हम आज फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फर्स्ट है हमारे पास दिया हुआ 135 और 225। तो हम लिखते हैं प्रश्न का हल। यहाँ 225 बड़ा है 135 से, इसलिए 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले देना होता है भाग देना होता है हमें, जो बड़ा है उसको छोटे से। तो यहाँ 225 बड़ा है 135 से, तो हम इसको भाग देंगे तो ये 1 पे जाएगा 135। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 90। अब 90 से हम भाग देंगे 135 को, इसको हम भाग देंगे 90 से। फिर हमारे पास आया 90 कम 90 45 45 आ गया। इनको माइनस करके फिर हम 45 से भाग देंगे 90 को। अब 90 को हमने भाग दिया 45 से, तो 45 दूना 90, मतलब हमें भाग दे के शेषफल शून्य निकालना है। और जो भाग दे के जहाँ शेषफल शून्य आएगा वहाँ का भाजक जो होगा वो हमारा HCF होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले 225 बराबर है 225 लिख लिया 135 गुना में लिखेंगे 1, ये वाला 1, जमा में लिखेंगे हम 90, जो ये नीचे आया 90। हमारे को शेषफल शून्य चाहिए, यहाँ हमारे पास शेषफल शून्य नहीं आया, तो हम फिर से अगेन हमने भाग दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब भाजक 90 से शेषफल अब हम लिखेंगे, अब भाजक 135 से शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अब हम इनके ऊपर लगाएंगे 135 और 90 के ऊपर। तो 135 लिख लिया हमने इक्वल्स टू 90 135 90 इंटू में लिखेंगे 1 इंटू में 1। हमारे पास शेषफल आया था 45 जमा 45। हमारे पास शेषफल इधर भी 0 नहीं आया, तो हम फिर से लिखेंगे अब भाजक 90 व शेषफल 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग तो अभी हम इधर लिखेंगे 90, हमने लिख दिया ये वाला 90 इधर, ये वाला। अब लिखेंगे हम इक्वल्स टू में 45, ये इंटू में लिखेंगे 2, उधर हमारे पास भागफल 2 आया है 2 जमा शेषफल हमारे पास 0 आ गया इस बार, तो हम लिखेंगे इधर 0। अब लिखेंगे हम यहाँ
शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। इसलिए 135 व 225 का HCF वो होगा जहाँ पे हमारे को शेषफल शून्य आया है, वहाँ का भाजक ये चीज़ हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे 45 आया है, तो हमारा HCF यहाँ पे 45 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 135 और 225 का HCF निकालना था। यहाँ हमने सबसे पहले देखा इनमें से बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसको छोटे से हमने इधर भाग दिया साइड में, जहाँ हमारे पास शेषफल शून्य आया, तो वहाँ का जो भाजक था वो इसका HCF है। हमने तो पहले सबसे पहले लिखा ऊपर वाला भाग, ये 225, फिर 135 गुना 1, 90 इसका शेषफल आया था वो लिखा। फिर हमारे को यहाँ शून्य आना चाहिए। शेषफल जहाँ 0 आएगा वहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आया, यहाँ 0 आया, तो यहाँ का जो भाजक था जिससे हमने भाग दिया था वो इधर इसका HCF होगा। तो 45 इसका HCF है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं लिखेंगे पहले 38,022 जो है वो है बड़ा 196 से, इसलिए हम इधर देंगे इसको भाग। 38,220 को हमने दिया भाग 196 से। जब हम इसको 196 से भाग देंगे तो ये 196 पे 0 हो जाएगा। याद रखना आपने, 196 से जब हम इसको भाग देंगे तो 196 पर ही ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले 38,220 वो 196 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम यहाँ लगा रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 196 प्लस 0, क्योंकि शेषफल हमारे पास है शून्य प्राप्त हो गया है, प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है। इसलिए 196 और 38,220 का HCF है 196। ये चीज़ 196, ये सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला भागफल है। हमारे को भाजक जो होगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ भाजक 196 है, भागफल भी 196 पर हम भाजक को लेंगे भाजक, तो 196 यहाँ का HCF है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 867 और 255। सबसे पहले लिखते हैं 867 जो है
वो बड़ा है 255 से, तो इसलिए 867 व 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हमने इसको भाग देते पहले इधर ही। 867 को हमने दिया 255 से भाग, ये जाएगा 255 3 पे जाएगा, यहाँ आगे 765, ये बच गया 102 इधर आ गया इसमें से। अब हम 102 से भाग देंगे 255 को, 255 102 ये जाएगा 2 पे, 204 और इधर आ गया 51। अब 51 से भाग देंगे हम 102 को, तो ये 2 पे चला जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिया हमने। तो अब लिखेंगे हम इधर 867 इज इक्वल टू 255, ये 867 255 इंटू में 3 जमा करके हमारे पास आ गया 102, शेषफल लेकर के 102 इसको लिखेंगे। क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम फिर से यहाँ लिखेंगे भाजक 255 व शेषफल हमारे पास आया था 102 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम इधर लिखेंगे 255 इक्वल टू में लिखेंगे 102, ये 255 102 इंटू में लिखेंगे 2 जमा 51, फिर भी हमारे पास इसका शून्य नहीं आया, तो अब हम लिखेंगे भाजक 102 व शेषफल 51 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम इधर लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो शेषफल है वो शून्य आ चुका है इधर। तो क्रिया समाप्त होती है, इसलिए 867 व 255 का HCF, जहाँ पे शेषफल शून्य आया है वहाँ का भाजक 51 से HCF 51 है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसको हमने छोटे से भाग देना है, जहाँ हमारे पास शून्य आ जाएगा वो वहाँ का भाजक हमारा जो है HCF होगा। तो सबसे पहले हमने भाग दिया, फिर देखा हमने यहाँ भाजक यहाँ लिखा हमने, यहाँ शून्य नहीं आया था हमने लिखा, फिर हमने दोबारा से भाजक और भागफल लिया नीचे वाला, यहाँ भी शून्य नहीं आया, फिर हमने नीचे फिर से आगे इसको डिवाइड किया है तो हमने फिर से वही लिखा, यहाँ 0 आ गया था तो यहाँ का भाजक वो है, ये इनका HCF है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लें आप। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली से हम इतना ही देखेंगे क्योंकि इसमें से इतना ही इम्पोर्टेंट है।
बाकी कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।